अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको अपनी हिफाजत में रखें। तो जैसा कि आजकल छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं सबकी, क्या हो रहा है छुट्टियों में। और इन छुट्टियों में जैसा हमें पता चल गया है कि आप सब साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, ये आपकी असेसमेंट से पता चल रहा है। तो अभी हम 6 क्लास, आपने कौन सी किताब खोलनी है? इस्लामियात की किताब खोलनी है। इसका हम सबक पढ़ने जा रहे हैं। सफ़ा नंबर 26 पर है हमारा ये सबक है सुलह हुदैबिया। सबसे पहले हमारा बाब है उसवाए हसना, यानी हमें आप उसवाए हसना से मुराद है बेहतरीन नमूना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये सबसे अहम वाक़या, हमारी इस्लामी तारीख़ का सबसे अहम वाक़या है सुलह हुदैबिया। हुदैबिया क्या है प्यारे बच्चों? हुदैबिया क्या है? एक जगह का नाम है और उस जगह पर एक सुलहनामा बनाया गया था। यानी जो अब देखें, मुसलमान और काफरों के दरमियान शुरू से कितनी लड़ाई रही है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बेहतरीन लीडर भी हैं तो और हुक्मरान भी हैं, तो उन्होंने मुसलमानों और काफरों के दरमियान सुलह करवाने के लिए आपने हुदैबिया के मुकाम पर एक सुलहनामा तहरीर करवाया था। तो उस सुलहनामे को, यानी उसमें कुछ शराइत थी जो मुसलमानों और काफरों के लिए रखी गई थी, तो उन शराइत को क्या कहा जाता है? सुलह हुदैबिया। और ये हमारी इस्लामी तारीख़ का बहुत ही अहम वाक़या है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि तारुफ़ क्या है इसका। हुदैबिया मक्का मुकरमा के करीब एक जगह का नाम है। ये जगह मक्का से 11 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 6 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर, कौन सी हिजरी में? 6 हिजरी में हुदैबिया के मुकाम पर कफ़ार और मुसलमानों के दरमियान एक माहदा हुआ। माहदा यानी कोई ऐसी बातें जो लिख ली जाती है, ऐसी शराइत, ऐसा मामला जो दो लोग आपस में बैठ के तय कर लेते हैं, तो उसको माहदा कहते हैं। तो इस माहदे को सुलह हुदैबिया कहते हैं। तो सुलह हुदैबिया की वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा था। अब देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, लेकिन मक्का से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कर ली थी, क्योंकि मक्का में जो काफ़ी लोग थे वो मुसलमानों को बहुत तंग करते थे, उनका जीना दो मुश्किल कर दिया था। तो इसलिए फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की तरफ हिजरत कर ली थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे तो आपने ख्वाब देखा कि आप क्या करते हैं कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। तो अगली सुबह आपने फिर क्या किया? काबा, क्योंकि इस्लाम का अव्वलीन मरकज़ था, तो इसलिए हिजरत मदीना के बाद मुसलमान बैतुल्लाह की ज़ियारत को ना जा सके थे। यानी हमारी जो इबादत का, जैसा कि अभी भी बहुत से लोग काबा जाते हैं हज करने के लिए, तो ये हमारी इबादत का अहम रुकन है, तो हम उसको कभी भी नज़रअंदाज या फरामोश नहीं कर सकते। तो इसलिए फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? कि अब वो काबा में जाके बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे। तो इस ऐलान को सुन के सब लोग बहुत खुश हो गए। तो इसके बाद, इस ऐलान के बाद फिर मक्का मुकरमा की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 6 हिजरी को 1400 सहाबा कराम के साथ मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुए। अब उस वक्त में क्या था? तलवार के अलावा कोई असला ना था। तो अरब के जो लोग थे वहाँ पर ये कानून था कि जो लोग सफ़र में अपने साथ तलवार रखते थे हमेशा, और जो उनकी न्याम में रहती थी, यानी जो तलवार का कवर होता है ना, उसी में रहती थी। तो मदीना मुनव्वरा से चंद किलोमीटर के फासले पर जुल्हलेफा के मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो इरादा नहीं था, ना लड़ाई करने का इरादा था, ना जंग करने का इरादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ और सिर्फ मक्का का तवाफ़ करने आ रहे थे, बैतुल्लाह का तवाफ़ करने आ रहे थे। लेकिन जो वहाँ पर कफ़ार लोग थे, उन्होंने ये समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने के लिए आए हैं, तो इसलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार मक्का को ये पैगाम भेजा कि हम तो सिर्फ़ काबा की ज़ियारत करने के लिए आए हैं, काबा का तवाफ़ करने के लिए आए हैं, यानी उम्रा करने के लिए आए हैं, हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तो इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कफ़ार मक्का, यानी मक्का में जो काफ़ी लोग रहते थे, उनके साथ बातचीत के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया। यानी अब सब लोगों के जाने से पहले
मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए हज़रत उस्मान को भेजा गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को काफ़िरों ने थोड़ी देर रोक लिया और उन्हें हुक्म दिया, ये कहा कि आप बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकते हैं। लेकिन हज़रत उस्मान ने ये समझा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाफ़ करने से पहले कैसे, यानी ये गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ। तो इसलिए वो इस इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फिर हम मिलजुल कर सब आपस में इकट्ठे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सके। लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों ने ये अफ़वाह फैला दी, क्या अफ़वाह फैला दी कि काफ़िरों ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया है। तो अब जैसे ही ये ख़बर मुसलमानों तक पहुँची तो फिर क्या हुआ होगा, मुसलमान बहुत गुस्से में आ गए। उनके अंदर जो इंतकाम की, बदला लेने की आग थी वो बढ़ने लगी। इसीलिए उसी मौके पर ये देखें बैत रिज़वान, तो शहादत उस्मान की अफ़वाह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अब देखें कुरान पाक में भी ये हुक्म है कि जो मुसलमान लोग हैं वो आपस में, मुसलमान भाई आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन अपने दुश्मन, अपने चाहे वो कफ़ार हो, कोई गैर मुस्लिम हो, उनके साथ उनका रवैया बहुत सख्त होता है। यानी आपस में वो प्यार और मुसलमान मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं, लेकिन काफ़रों के साथ या दुश्मनों के साथ वो कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काफ़रों से बदला लेने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत उस्मान का बदला लेने के लिए सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से इस बात पर बैत ली। बैत लेना होता है कि हाथ पर हाथ रख कर जैसे हम वादा करते हैं, हम कोई बात तय कर लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा, कि वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भागेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई करने के इरादे से नहीं आए थे, लेकिन जैसे ही उस हज़रत उस्मान की शहादत का सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों, तमाम मुसलमान साथियों का जंग करने का इरादा बन गया, यानी आप जंग के लिए तैयार हो गए। हालांकि उस वक्त मुसलमानों के पास सिर्फ तलवार थी, इसके अलावा कोई भी असला ना था, लेकिन जोश था, जज्बा था, बदला लेने की आग थी। यानी वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेना चाहते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना एक हाथ पकड़ा और फरमाया, ये उस्मान का हाथ है। इस हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से बैत की। यानी बैत का बेटा, प्यारे बच्चों, बैत का पता चल गया आपको? बैत क्या होती है? एक हाथ पर, मतलब जब हम एक दूसरे का हाथ लेकर जैसे हम वादा करते हैं, कोई बात हम तय कर लेते हैं कि मैं ये काम करूँगा और इस काम से पीछे बिल्कुल नहीं हटूँगा। तो ये आपको नक्शे के तौर पर भी दिखाया गया है। ये देखें, ये मक्का मुकरमा में जहाँ पर तवाफ़ किया जाता है, और यहाँ पर ये देखें कहाँ से, ये देखें इसमें से ढूंढें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें आपको पूरा एक नक्शा बताया गया है। ये देखें, ये ज़ुल्हलैफ़ा मुकाम है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करने के लिए वो एहराम बांधा। तो ये देखें, आप मदीना मुनव्वरा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ, यहाँ से ज़ुल्हलैफ़ा में आपने एहराम बांधा। तो अहले मदीना के जो लोग होते हैं वो यहाँ से ऐसे जाते हैं, ये देखें, और यहाँ से इनका ये रास्ता, यहाँ से वो गुज़र कर और फिर ये यहाँ से, ये देखिए इतना, ये तो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है नक्शे में, ये हुदैबिया मुकाम है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ से जब वो मदीना मुनव्वरा से वो यहाँ से चले हैं, उनका सफ़र शुरू हुआ, तो हुदैबिया की जगह पर उनके दरमियान सुलहनामा तहरीर करवाया गया। तो इसके बाद इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है और इसका ज़िक्र कुरान मजीद में इन अल्फाज में किया गया। तर्जमा, तहकीक अल्लाह ताला मोमिनीन से राज़ी हुआ जबकि वो आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। वो दरख्त, मतलब वो हमारी इस्लामी तारीख़ में, हमें वीडियोस में अभी भी बहुत से लोग वहाँ पर जाते हैं और उस दरख्त की ज़ियारत करते हैं, उसको देख के आते हैं। तो उस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ बैत ली थी। और माहदा हुदैबिया अब क्या था, कफ़ार को जब इस बैत की ख़बर हुई तो वो बहुत परेशान हुए। उन्होंने सुहेल बिन अमरू को कुछ शराइत के साथ सुलह की बात के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। सुहेल बिन अमरू ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगू की और फ़रीक़ैन में एक माहदा तय पाया। अब कौन सा माहदा था? ये शराइत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
لکھوائی تھی. کس سے لکھوائی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوائی تھی. یعنی اس معاہدے کی یہ شرائط کس نے لکھی تھی اپنے ہاتھ سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس معاہدے کی شرائط یہ تھی. حالانکہ یہ شرائط جو تھی مسلمانوں کے اتنے حق میں نہیں تھی. یعنی یہ شرائط کس کے درمیان تھی؟ سب سے پہلے مسلمان اور کافروں کے درمیان صلح کرنے کے لیے، مسلمان اور کفار کے درمیان ان کو جنگ سے، لڑائی سے بچانے کے لیے. تو پہلی شرط یہ تھی، اس سال مسلمان بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں گے. آئندہ سال مسلمان مکہ آئیں گے اور صرف 3 روز قیام کریں گے، اور اس دوران میں مسلمان اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے. اب دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے شوق سے مدینہ منورہ سے چلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، لیکن عمرہ کیے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانا پڑا. تو دونوں فریق 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے. یعنی مسلمان اور کافر، دونوں فریق سے کیا مراد ہے؟ مسلمان اور کفار. اس عرصے میں کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا. عرب کے قبائل آزاد ہے. عرب میں بہت سے قبیلے، جیسے عرب کا قبیلہ بنو ہاشم تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، بنو خزاعہ، بنو بکر، تو بنو یہ قریش، تو بنو کنانا، تو بہت سے قبیلے وہاں پر آباد تھے کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یعنی وہ چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور چاہے تو کفار کے ساتھ شامل ہو جائیں. کفار کا جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اسے واپس کر دیا جائے گا. یعنی جو اب کافروں میں سے اگر کوئی مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کو واپس مکہ میں بھیج دیا جائے گا، لیکن جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مکہ آئے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. یعنی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر یہ تمام جو شرائط تھی مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پوری طرح پر سے اس پر عمل کیا. اس کی مطلب پورا اس کو صبر و تحمل کے ساتھ تسلیم کیا، کیونکہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آپ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. یعنی اس صلح حدیبیہ میں آپ نے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کفار کے فائدے کا بھی سوچا. تو اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح نازل فرمائی. تو قرآن پاک کی یہ سورۃ الفتح، اس میں کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ جس میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین یعنی بڑی، یہ دیکھیں فتح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، مبین کا مطلب ہوتا ہے بڑی، تو بڑی کامیابی قرار دیا. یعنی یہ بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے مسلمان اور کافروں کے درمیان صلح ہو گئی اور معاملہ جو تھا وہ امن اور سکون کے ساتھ حل ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی حکمت تھی، مصلحت تھی، اور یہ اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی قابل اور جرنیل تھے، بہت ہی قابل لیڈر تھے، اور بہت آپ کی جو کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا وہ بہت حکمت پر مبنی ہوتا تھا. تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ کو صلح حدیبیہ کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کون سا واقعہ تھا، کس کے درمیان ہوا، اس کی شرائط کون کون سی ہیں، تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے مسلمانوں کو روکا، یعنی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بغیر کسی جنگ کے صلح ہو گئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی یہ مصلحت ہے کہ وہ انہوں نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اس صلح نامہ کو تحریر کروایا. تو اب ہم اس کے MCQs یہ حل کریں گے. حدیبیہ قریب ہے، کس جگہ کے قریب ہے؟ مکہ مکرمہ کے. صلح حدیبیہ کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 6 ہجری میں. دیکھیں 6 ہجری میں مسلمانوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا عمرہ کرنے کا، لیکن آپ عمرہ نہیں کر سکے تھے. تو یہ بھی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے 1400. کتنی تعداد تھی؟ 1400. کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ سہیل بن عمرو کو. بیعت رضوان کہاں پر ہوئی تھی؟ یعنی بیعت رضوان سے مراد مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے جو بیعت لی تھی، جو وعدہ لیا تھا، جو بات طے کی تھی، آپ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ سن کر کہ ہم ان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے. تو درخت کے نیچے
کس کے نیچے یہ بیعت رضوان ہوئی ہے؟ درخت کے نیچے۔ میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ اس سبق کو دھیان سے اچھے سے پڑھیں گے اور اس کے درمیان جو اہم پوائنٹس ہے، یعنی یہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا، اس کی شرائط کون سی تھی، اور یہ صلح حدیبیہ، یہ بیعت رضوان کس کو کہا جاتا ہے، بیعت رضوان میں کے بارے میں آیت کیا ہے، اور صلح حدیبیہ کا ذکر قرآن مجید کی کون سی صورت میں کیا گیا ہے، اور صلح حدیبیہ کو کیا کہا گیا ہے قرآن مجید کی صورت میں۔ یہ اہم پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بیعت رضوان کب اور کیوں ہوئی تھی، اور اس کے بعد کفارے، یہ اس میں سے دیکھیں کفار مکہ سے کیسے بات چیت ہوئی، اور مکہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ روانہ ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کی وجہ کیا تھی، اس کے پس منظر سے مراد یعنی اس کے پیچھے کی کہانی کیا تھی، اور یہ آپ کا صلح حدیبیہ کا تعارف ہے، یعنی صلح حدیبیہ کا صلح حدیبیہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ یعنی حدیبیہ کے مقام پر جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے ہماری تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا، جس کو ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتی ہوں آپ اس کی اچھے سے پڑھائی بھی کریں گے، اور ان سب چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ ہم اپنے اسلامی واقعات کے بارے میں جان سکیں، ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔